तो दोस्तों अभी मैं आ रखा हूँ बजाज के शोरूम में, जो कि रहने वाला है खुला फेज 2 में। अगर बात करें यार मोटरसाइकिल की ना, तो यहाँ पे खड़ी हुई है बजाज की वो मोटरसाइकिल जो आपकी पॉकेट को ना बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाती, कम पैसों में ज़्यादा चलती है। बात करें इसके इंजन की ना, तो इंजन एक ऐसा इंजन मिलता है आपको इसमें देखने के लिए जो जल्दी जल्दी मतलब मैकेनिक के चक्कर नहीं लगवाता, लो मेंटेनेंस रहने वाला है, फ्यूल एफिशिएंट रहने वाला है। बात करें पावर फिगर की ना, तो 8 PS की लगभग पावर जनरेट करता है और 8 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बात करें इस मोटरसाइकिल की ना, तो इंजन भले ही 100 सीसी का रहने वाला है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जब आप इस बाइक को राइड करोगे ना, तो आपको कंफर्ट मिलता है बढ़िया, क्योंकि इसमें सस्पेंशन कंपनी ऑफर करती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करती है। फ्रंट एंड रियर में आपको कंफर्ट टेक वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं, ऑल्दो लंबी सीट मिल जाती है जो आपकी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है, इवन आपकी तशरीफ के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहती है। इस बाइक का जो साइड का स्टांस देखेंगे काफ़ी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बेकार दिखती हो। लेकिन अगर बात करी जाए प्राइस पॉइंट की, तो ये लगा लो पूरी 100 सीसी सेगमेंट के अंदर ना सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है बाइक। वरना अगर आप हीरो की स्प्लेंडर लेने जाते हो तो वो लाख रुपए के आसपास मिलती है, बट ये जो बाइक है आपको मिलने वाली है 84,600 रुपये की ऑन रोड कैश में। बाकी इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो तो थोड़ा और कम रहने वाला है, लेकिन स्टेट टू स्टेट इसके रेट वैरी करने वाले हैं। आप कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हो और वहाँ पे क्या प्राइस रहने वाला है इस मोटरसाइकिल का, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब इस बाइक के अंदर ना फीचर जो है बहुत ज़्यादा लेस रहने वाले हैं, जस्ट लाइक ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं मिलने वाले, लेकिन फिर भी इस प्राइस के हिसाब से आपको बढ़िया बाइक कंपनी ऑफर कर रही है। आ जाइए पास में। अब यहाँ पे देखो 17 इंच का ना आपको अलॉय रिम मिलता है, 1 2 3 4 5 मतलब 5 स्पोक वाला अलॉय रिम मिलता है। एंड यहाँ पे देखो टायर की ग्रिप कुछ ऐसी रहने वाली है, ट्यूब टायर्स में कंपनी ऑफर करती है, बिकॉज ये जो बाइक है काफ़ी सस्ती है, इस वजह से यहाँ पे ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, बट आप चाहो तो आफ्टर मार्केट ट्यूबलेस टायर से करवा सकते हो। ठीक है, 17 इंच का अलॉय रिम मिल जाता है। टायर का जो एक तरह से विड्थ है वो रहने वाला है 2.75-17, मतलब कि जैसे स्प्लेंडर वगैरह में आता है ना, काइंड ऑफ वैसे मिलने वाला है। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखो आप, इसकी जो प्लास्टिक है वो ऐसा नहीं है कि गिरते ही टूट जाए, इस पर कुछ भी मार लो टूटने वाला नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भर भर के मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कंफर्ट टेक, तो यहाँ पे देखो स्टिकर मेंशन है। अब ये जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना, आपको गड्ढे में या फिर हार्ड सरफेस पे बहुत आराम से राइड करवाने वाला है, मतलब आपके हाथों में झटके वटके नहीं आने वाले, बहुत आराम से बाइक निकलेगी। इसका ट्रैवल भी जो है वो भी थोड़ा ठीक ठाक सा रखा गया है। अब यहाँ पे क्या है, ड्रम मिलता है देखने के लिए, इसमें डिस्क ब्रेक कंपनी ऑफर नहीं करती, बट इधर आएंगे तो यहाँ पे देखो ये जो इसकी ब्रेक की केम दिखाई दे रही है, इसमें 2 वायर हैं। इट मीन्स कि इसके अंदर आपको मिलता है कॉम्बी ब्रेक, मतलब रियर वाला ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपकी फ्रंट की ब्रेक भी लगने वाली है, जिसको हम बोलते हैं एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है ना, वो चीज़ है। रिफ्लेक्टर यहाँ मेंशन किया कंपनी ने दोनों साइड में, एंड नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। बाइक को एक बार साइड से दिखाइए तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। अब इस बाइक के अंदर ना फ्रंट से लेके रियर तक ऑल हेलोजन सेटअप आता है, लेकिन इसके अंदर कंपनी ने DRL दे दी है। वहीं पे देखिए आप, ये देखो इसमें आपको DRL मिलते हैं। यहाँ पे चाबी मैं ऑन करता हूँ तो लाइट ऑन नहीं होने वाली है सच, क्योंकि अब इसके अंदर बैटरी नहीं है। बट बैटरी नहीं है तो इसके अंदर क्या है कि कंपनी दे रही है किक। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल। अब जैसे ही क्या है कि ये FI मशीन है, इसके अंदर कार्बोरेटर तो है नहीं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि सब बाइकें FI होनी चाहिए, तो बजाज ने इस मोटरसाइकिल को भी FI कर दिया। वरना इससे पहले जो था इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि आप 50 रुपये पेट्रोल डलवाओ, चलता था काम। बट इस मोटरसाइकिल में लगभग आधा लीटर या फिर 1 लीटर पेट्रोल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो इसके अंदर फ्यूल की मोटर होती है, फ्यूल पंप वाली, वो हमेशा पेट्रोल में डूबी रहनी चाहिए। मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होती, लेकिन बार बार सूखी चलेगी तो ख़राब हो जाएगी, जैसे लाइक आपके घर की पानी की मोटर होती है, कुछ वैसा सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसकी जो मशीन है वो एक किक से कैसे चालू होगी वो आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें देखो बैटरी जो है वो पास में पाएंगे, तो यहाँ पे देखो चाबी में ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई लाइट वगैरह हॉर्न वॉर्न नहीं काम कर रहा, क्योंकि इसकी जो बैटरी है बिल्कुल डेड पड़ी है। बट यहाँ पे बजाज ने इस प्लेटिना में दी हुई है किक। अब किक का क्या फ़ायदा है कि बैटरी अगर लो होती है, जिससे चाबी ऑन करते ही फ्यूल पंप अगर ऑन हो जाता है, तो आपकी सिंगल किक में बाइक स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पे क्या है, बैटरी बिल्कुल डेड पड़ी हुई है। ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने करी, वरना बैटरी चेंज करवाया था। लेकिन आपको बता सकता हूँ मैं इस वीडियो में दिखा के कि भाई अगर बैटरी बिल्कुल डेड है, अगर आप पावरफुल किक मारते हो 1 से 2 3, 1 या 2 या 3, तो उसमें क्या होगा, जो किक मारोगे तो करंट जो जनरेट होता है, तो उससे फ्यूल पंप आपका एक्टिवेट होगा, फ्यूल से पेट्रोल मतलब फ्यूल टैंक से फ्यूल जो है वो इंजन तक पहुंचेगा और आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखते हैं कि 1 में होती है, 2 में होती है, 3 में होती है। 1 में नहीं हुई है, 2 में भी नहीं हुई, तो ऐसा कुछ सीन रहने वाला है। बाइक स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो DRL LED ये ऑन हो गया है। अब इसके अंदर लाइट कंट्रोल वाला बटन मिलता है, ये देखो, आप चाहो तो दिन में बंद कर लो,
और आप चाहो तो आप ऑन कर लो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। और ये जो बटन है ये लगा लो 100 सीसी कैटेगरी के अंदर बहुत मुश्किल होता है जो कंपनी देती है, लेकिन बजाज एक ऐसी कंपनी है जो इस मोटरसाइकिल में आपको ये वाला फीचर दे रही है। अब यहाँ पे देखो पासिंग का फैसिलिटी मिलता है आपको, ये हीरो की स्प्लेंडर में नहीं मिलने वाला ये वाला स्विच, ठीक है जी। टर्न इंडिकेटर देख लो, ऑन मिल जाता है कुछ ऐसा, ठीक है, लाइट कुछ ऐसी मिलती है, बाइक स्टार्ट हो रखी है। आ जाइए एक बार कंसोल देख लेते हैं इसका, तो यहाँ से दिखा दो कंसोल कैसा रहने वाला है। तो कुछ ऐसा कंसोल मिलता है, यहाँ पे ऊपर ना आपको हल्का सा क्रोम वाला फिनिश मिलता है देखने के लिए, बट ये क्रोम नहीं है। एंड यहाँ पे ओडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल के लिए गेज यहाँ मिल जाता है, न्यूट्रल, मेल फंक्शन, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर, साइड स्टैंड लगाता हूँ, साइड स्टैंड की कोई लाइट नहीं आती है, बट बहुत सिंपल से ऊपर है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे टाइप ए वाला आपको 2.5 एम्पियर का चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो काफ़ी सही जगह पे दिया गया है। हैंडल बार देख लो, ब्लैक कलर का रहने वाला है, लाइट वेट है। एंड यहाँ पे कंट्रोल स्विच देखो सुपर स्टडी, ये वही कंट्रोल स्विच है जो सिटी 100 में स्टार्टिंग से आ रहा था, पासिंग, हाई लो, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पे आपको लाइट कंट्रोल वाला बटन, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे सेल्फ वाला बटन मिल रहा है। अब बाइक स्टार्ट हो रखी है, थोड़ा दूर जाएंगे तो इंजन की आवाज़ भी आपको मैं सुना देता हूँ। इंजन जो है भरोसे लायक है, कहीं भी आँख मीच के जाओ, लेकिन शर्त यही है कि टाइम से सर्विस करा लेना बॉस। अब 100 सीसी का इंजन है, काफ़ी रिफाइन इंजन है, काफ़ी स्मूथ है। अगर बात करें इस तरफ तो यहाँ पे देखो साइड माउंटेड एग्जॉस्ट है, ये वही एग्जॉस्ट है जो प्लेटिना 125 में कंपनी ऑफर कर रही थी और आज 100 सीसी में भी मिल रहा है आपको। बहुत साइलेंट है बाइक, बहुत साइलेंट है, मतलब फैमिली के लिए, मुझे लगा लो फैमिली के लिए, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करना हो, फील्ड की नौकरी करनी हो, हर चीज़ों के लिए कंफर्टेबल बाइक है, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, आवाज़ काफ़ी अच्छी है। बाइक मैंने बंद कर दी है, बैटरी स्टिल जो है इसकी थोड़ी सी चार्ज हो गई है, आज ही दिखा दो। तो ये चेक करो भाई, यहाँ पे एन आ गया, अब एन आ गया, मेल फंक्शन आ गया है। अब इतनी सी भी जान होगी ना आपकी, एक बार और दिखा देता हूँ, अगर इतनी सी भी बैटरी में जान है तो अब आपकी बाइक जो है सिंगल किक स्टार्ट होने वाली है ऐसे। पहले 3-4 किक में हुई क्योंकि बैटरी बिल्कुल डेड थी, थोड़ी देर बाइक स्टार्ट रही, बैटरी सी चार्ज हो गई, अब ये सिंगल किक में हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ी देर और रखूँगा तो सेल्फ भी चालू हो जाएगा, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी होती है ना, वो दिखानी थी, तो मैंने ये चीज़ करी। आ जाइए पास में, तो यहाँ पे देखो ब्लैक ग्लॉसी कलर में आपको इंजन मिलता है, सेल्फ यहाँ लगाया गया है, हेड पे एयरफिन्स यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ पे देखो क्लच जो अपना प्लग है उसके ऊपर कवर दिया गया है ताकि बारिश वगैरह में या फिर बाइक धोते हो तो जल्दी से बंद ना हो। लेग गार्ड आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, एक ऑक्सीजन सेंसर यहाँ मिल रहा है, कैथलेटिक कन्वर्टर यहाँ पे, हीट शील्ड यहाँ पे, एंड एक सेंसर आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। OBD2 भी कंप्लाइंट रहने वाली है, 8 PS की पावर, 8 Nm का टॉर्क, 4 गियर मिलते हैं, किक की फैसिलिटी मिल जाती है। ब्रेक का पैडल देखो काफ़ी सॉलिड रहने वाला है। ये जो फुटरेस्ट है ये नॉन फोल्डेबल, काफ़ी बेसिक है, काफ़ी ज़्यादा चलता है ये, क्योंकि जितनी चीज़ें सिंपल होती हैं उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे रबड़ दी गई है ताकि जब किक मारो तो ये चीज़ इस लोहे में टकराए ना, इस वजह से, ठीक है। तो ये नॉन फोल्डेबल है। बॉक्स वाला मेटल का स्विंग आर्म मिल जाता है। एंड कॉम्बी ब्रेक जो बोली मैंने, उसका एक्स्ट्रा वायर ये जा रहा ऊपर वाला, नीचे वाला वायर जो है वो इस ब्रेक से काम करने वाला है, एंड ये वाला वायर जो है वो अलग काम करने वाला है, ठीक है। हाइड्रोलिक कंफर्ट ट्रैक वाले आपको सस्पेंशन मिलते हैं, जिसमें आपको एक नहीं दो स्प्रिंग मिलते हैं देखने के लिए। एंड फुटरेस्ट चेक करो यार, इस पे जो है आपका जूता पूरा आने वाला है, लेडी हो या जेंट्स किसी का भी पैर स्लिप नहीं होने वाला। एग्जॉस्ट पे मफलर कवर मिल जाता है जो कि क्रोम फिनिश में रहने वाला है, काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। पीछे टायर देख लो, 17 इंच का अलॉय मिल जाता है। टायर साइज की बात करें तो 3.0017 यानी कि 17 इंच का अलॉय रिम मिलता है। यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है देखने के लिए। ड्रम आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है 130 mm के आसपास की। एंड इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखो टायर की ग्रिप कुछ ऐसी मिल जाती है, काफ़ी सही सा साइज़ है, थोड़ा सा अगर बढ़ा दे कंपनी ज़्यादा बढ़िया जाएगा। टेल सेक्शन में देखो ऐसी कोई टेल लैम्प मिलती है, हेलोजन नंबर प्लेट यहाँ वाली, रिफ्लेक्टर, फुल्ली फ्लेक्सिबल सदाबहार इसके हेलोजन इंडिकेटर जो कि प्लेटिना में कंपनी देती थी। एंड इस तरफ देखो भाई, यहाँ पे आपको प्लास्टिक में आपको वाइब्रेशन फ्री, नॉइस फ्री, लॉन्ग लास्टिंग चेन कवर मिलता है जो आपके चेन पॉकेट को देता है ज़्यादा उम्र, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेंशन स्टिकर के थ्रू। फुटरेस्ट चेक करो, लेडी फुटरेस्ट पर रबड़ कोटिंग लगा रखी ताकि ज़्यादा स्लिप वगैरह ना हो। यहाँ पे साइड गार्ड मिल जाता है। एंड इस तरफ आओगे तो साइड स्टैंड में इंजन कटो सेंसर, सेंटर स्टैंड, गियर का लीवर देखो स्टैंडर्ड रहने वाला है, दोनों तरफ रबड़ कोटिंग लगा रखी है, आपको अलग से रबड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें जो गियर हैं वो सारे पंजे में मिलने वाले हैं, यानी कि टो पे, ठीक है जी, वो चीज़ है। 4 गियर मिलते हैं, देखो यहाँ मेंशन है, ठीक है। इंजन जो है नीट एंड क्लीन है, ब्लैक ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है। ये जो साइड का पैनल है यहाँ पे ग्राफिक किट देखो पूरी कनेक्टिंग मिलती है आपको। एंड ये जो पैनल है डुअल टोन फिनिश मिलता है, मतलब मैट ब्लैक एंड ग्लॉसी ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर आएंगे तो प्लेटिना लिखा हुआ मिलेगा स्टिकर फॉर्म में। कंप्लीट ग्राफिक किट यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। 100 सीसी यहाँ मेंशन किया हुआ है, मतलब सीसी तो नहीं लगाया लेकिन 100 सीसी कैटेगरी है, 100 ही नाम है, प्लेटिना 100। तो ये बाइक है काफ़ी सही है, मतलब ये है कि जिनको फील्ड में नौकरी करनी है,
घर से ऑफिस घर करना है या फिर फैमिली के लिए चाहिए, रिलैक्स राइडिंग चाहिए, ज़्यादा कंफर्टेबल मशीन और प्लस फ्यूल एफिशिएंट बाइक चाहिए तो भाई वो बाइक ये ले ले। बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिलता है 11 लीटर का, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाला है। एक बार टैंक फुल करा लिया तो टेंशन खत्म हो जाती है 15-20 दिनों की। बात करें यहाँ पे सीट की ना, तो सीट नो डाउट गद्देदार है, लेकिन यहाँ पे जो सैडल हाइट आपको मिल रही है वो 807 mm की मिल रही है। मतलब अगर आप 5 फीट हो या 5 फीट से थोड़ा सा अबव हो तो आराम से इस बाइक को राइड करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे इसका जो ओवरऑल कर्व वेट है ना, वो भी लगभग 115 से 116 किलो के आसपास रहने वाला है। मतलब काफ़ी लाइट है, काफ़ी ज़्यादा हल्की रहने वाली है। आप कहीं पे भी इसको कैसे भी मैन्यूवर कर सकते हो। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ये बाइक ऐसी है, गांव देहात कहीं भी लेके जाओ, इंजन आपका कहीं पे लड़ने वाला नहीं है। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो आज के टाइम में एडीवी बाइकों के अंदर देखने को मिलती है ज़्यादातर। ठीक है, तो 200 mm काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, लाइट वेट है, सैडल हाइट भी ठीक है, फ्यूल कैपेसिटी भी ठीक है एंड लुक भी काफ़ी प्रीमियम मिलता है। तो 84,600 रुपये की ये बाइक सही है या फिर नहीं, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से तो बाइक बढ़िया है, कम पैसों में बढ़िया सौदा मिल रहा है आपको। बाकी आपके ऊपर है कि आपको ये लेनी है या फिर नहीं। बाकी इसके अलावा कौन सी बाइक आप देखना चाहते हो या लेना चाहते हो, ये जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।